आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे। तो आज हम रिविजिट करेंगे रंगरेज़ा द मूवी, जहां एक्टिंग के रंगों को रेजा रेजा कर दिया गया बाय वसीम वाले। बाय बहुत गंदी एक्टिंग की है इस बंदे ने। द मूवी जिसने हमें दिया लाइट वर्जन ऑफ आरजे, अरे अपना आरजे राहुल जेकर। बस फर्क इतना है कि ये पीता नहीं है तो मूवी के एंड में जिंदा बच जाता है। और अपने आरजे को पसंद है रेशमी। अरे कपड़ा नहीं, लड़की। अरे नाम है उसका ये। हाँ थोड़ा अजीब है पर है तो है, क्या करें अब। ऑल्दो रेशमी बेटी है बड़े खान साहब की, जिनके पास जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेल्फ कंट्रोल है और पूरी मूवी में सिर्फ इनके सेल्फ कंट्रोल का फायदा उठा के इन्हें ट्रिगर किया गया। और ये छोटे खान साहब, जिनके पास पूरी मूवी में सिर्फ इतना रोल है कि इन्होंने बड़े खान साहब को ट्रिगर करना है बस। अब तू मुझे बताएगा मैंने क्या करना है? तू बताएगा। पिक्चर में आ जाए, हो सकता है दोबारा मौका मिले ना मिले। मैंने आपसे तो बात नहीं की। Este pano tipo que parece tu, vai umas guias do pelo escutro. और बस फिर आरजे अपना पड़ गया लड़की के प्यार में, तो वो अपनी दोस्त को कहता है मीटिंग अरेंज करवा अपनी, सच्चा प्यार आयला है मेरे को। और जोया कहती है ऐसी दोस्त चाहिए यार जिंदगी में, कोई हो तो कॉन्टेक्ट मी एसएप। Several days later. वैसे मैं ऐसी सरप्राइज पार्टीज पे जाता नहीं हूँ, लेकिन तुमने बुलाया तो आना पड़ा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और रेशमी अपने आरजे को कहती है मेरे को तेरे गाने का स्टाइल नहीं पसंद आया, नाउ फक ऑफ। और अपना आरजे इम्प्रेस इतना ज्यादा कि अपनी नेक्स्ट एल्बम का नाम ही रेशमी रख देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। फिर आते हैं वसीम वाले और वाले, जो कि रेशमी के साथ ही पार्टी में आए हैं। तो डायरेक्टर ने यहाँ सोचा कि अरे भैया एक्टिंग तो आती नहीं है इस चोमू को, तो कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसके कुर्ते पे चे लिखवा देते हैं, कैरेक्टर खुद ही डिफाइन हो जाएगा। डायरेक्टर चचा इसकी एक्टिंग से ही डिफाइन हो जाता है कि ये चे है। ऑल्दो गुड मूव, आई अप्रिशिएट इट। और इतना ही नहीं, वसीम वाले हैं रेशमी के चचा छोटे खान साहब के लड़के, और इन दोनों का रिश्ता बचपन से ही तय है, वसीम वाले और रेशमी का जी। और अब वसीम वालों को है इन पे शक, जो कि सही भी है, बट ये रिश्ता सही नहीं है ना। तो वसीम वाले और उनके अब्बा छोटी छोटी बात पे करते हैं क्योंकि मकान का भी होना है बंटवारा, और बड़े खां की है सिर्फ एक लड़की और छोटे खां का है सिर्फ एक लड़का। और इफ दे गेट मैरिड तो पूरा घर इज गोइंग विद छोटे खां। और ये सारा कर्मकांड किया हुआ है अच्छे मियाँ का, जो कि आजकल अच्छी हालत में है नहीं। उन्होंने ही बचपन में इन दोनों का रिश्ता तय किया था। गजब टू बी बाज आदमी हो। मेरी भी लव स्टोरी ऐसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। पर अपने आरजे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन कि उसको तो इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके अम्मा अब्बा राजी नहीं है, इवन कि लड़की तक राजी नहीं है, और वो जबरदस्ती रिश्ता लेने भेज देता है। फिर ये होता है मिरासी हो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो यहाँ मुजरा भी होता होगा। मुद्दा क्या है आने का? अपनी बेटी के कंधे पे बंदूक रख के मेरे बेटे का शिकार करना चाहते हो? बे ये क्या हो रहा है? निकल जाओ यहाँ से फौरन सब लोग। एंड रिश्ता कैंसर। और ये फेमस सिंगर आरजे का लाइट वर्जन है, और मीडिया को दुनिया भर में और कोई न्यूज़ मिली नहीं तो वो इनकी न्यूज़ को इतनी प्रेफरेंस देते हैं कि उनका रिश्ता पक्का, इवन के उनके निकाह की न्यूज़ भी पब्लिश कर देते हैं। इस न्यूज़ से रेशमी के घर मच जाता है मजीद बवाल। और फिर अपना आरजे कॉन्फ्रेंस बुलवाता है और कहता है एवरीबॉडी, सब के सब झूठे हैं साले, और कहता है सब माफी मांगो रेशमी से। और इसी बात पे रेशमी हो जाती है इम्प्रेस। लानत है तुझ पे। ये सारा कांड तो मुझे अपने आरजे का ही लग रहा है। पहले रिश्ता भिजवाओ, फिर न्यूज फैलाओ, फिर माफी मंगवाओ और बच्चे इम्प्रेस। बट यहाँ अब्बा जी है नाराज और वो छुड़वा देते हैं रेशमी का कॉलेज। तो ये दोनों छुप के डेट मारते हैं मजार पे। गुड प्लेस, कोई शक नहीं करेगा। और वहाँ अब्बा वसीम वालों की हरकतों से परेशान होकर ये रिश्ता तुड़वा देते हैं। जिसकी जबान पर बेटी दी थी मैंने तुझे, अब इसी के सामने कह रहा हूँ कि मैं रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। ये काम पहले भी तो हो सकता था, नहीं? बट अच्छे मियाँ जिनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और बड़े खां के ख्वाब में आके कहते हैं ये रिश्ता वापस जोड़ ले, नहीं तो मैं मरने के बाद भी नाराज हो जाऊंगा। डैम यू अच्छे मियाँ, मरने के बाद तो किसी अच्छे काम को अच्छा रहने दो, कि बस नाम के ही अच्छे हो तुम। तो बड़े खां ये रिश्ता जोड़ देते हैं वापस। अच्छे मंजिल को यहाँ से वहाँ तक रोशन कर दे। वालों की शादी है भाई। और वहाँ शुरू हो जाती हैं शादी की तैयारियां। और यहाँ अपने आरजे का फिर से कट गया।
बट वहाँ अपने सस्ते आरजे को सस्ते गुंडे आके पीट जाते हैं, जो कि उसके बाप के दोस्त ने भिजवाए होते हैं, क्योंकि अपने आरजे ने उसके बाप की बेटी को रिजेक्ट कर दिया होता है। तो अपना अंदर से टूटा हुआ आरजे अब बाहर से भी टूट चुका है। तो ये खबर मिलती है अपनी रेशमी को। तो अपनी रेशमी भागी भागी जाती है अस्पताल अपने आरजे के पास। तो पीछे पीछे ही पहुंच जाते हैं भोसड़ी वाले। तो ये बंदा आवाज देकर डायरेक्ट पुलिस को बुला लेता है, ना कि सिक्योरिटी, डायरेक्ट पुलिस। तो अपने भोसड़ी वाले पेल देते हैं उसको, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, और हो जाती है उनको जेल। तो अब जबकि भोसड़ी वाले रिश्ते से हट चुके हैं, तो आरजे इसी बात का फायदा उठा के फिर से भेज देता है रेशमी के घर रिश्ता। और इस दफा उसका अब्बा जाके कहता है माफी भी दे दो और रेशमी भी दे दो। और वहाँ वसीम वाले पता नहीं कैसे एट द सेम टाइम पहुंच जाते हैं तेजाब लेकर रेशमी को खद्दर बनाने, और फिसल कर खुद ही गिर जाते हैं तेजाब की बोतल पर। और अच्छे मियाँ की कुटिया संभाल लेते हैं। और यहाँ ये दोनों शादी कर लेते हैं, और थोड़े थोड़े दिन बाद भोसड़ी वालों का चेज़े लेने आ जाते हैं, और मूवी खत्म। तो गाइस, क्या सीखा हमने इस सबसे? बचपन में रिश्ते ना किया करो, क्या पता लड़की या लड़के में से कोई एक बड़ा होकर भोसड़ी वाला निकले। ओके बाय। इसने मेरी इज्जत का कभी बहस नहीं किया यार। तू पैदा होते ही मर जाता तो बेहतर था। तूने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया।